अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माइया फिल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम। वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, माह रबीउल अव्वल का जुमातुल मुबारक है। गुज़श्ता जुमा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत और मोहब्बत के हवाले से आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई थी। आज की गुफ्तगू में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत किस बात का तकाजा करती है, या दूसरे लफ्ज़ों में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का जो दावा है उसकी सच्चाई की दलील क्या है, ये बात इख्तिसार के साथ आज की गुफ्तगू में आपके सामने जिक्र की जाएगी। अब यहाँ पर पहली बात आप ये समाअत फरमा लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, अकीदत, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दूसरे लफ्ज़ों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे अल्लाह ने अहले ईमान पे फ़र्ज़, लाजिम, ज़रूरी करार दिया है और उस वक़्त तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक सबसे बढ़कर अपने वालिदैन, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, बहन भाई, माल दौलत और सारी कायनात से बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत ना हो। मशहूर हदीस है, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, सारी मखलूक से सबसे बढ़कर मुझे आपसे मोहब्बत है और आप अजीज हैं सवाए अपनी जान के। अपने दिल की ये कैफियत बताई कि अपनी जान के अलावा सारी चीज़ों से बढ़कर अगर किसी से मोहब्बत है तो या रसूल अल्लाह वो आपकी ज़ात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर नहीं, जब तक मेरे साथ मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़कर नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। अब ये जुमला कहना था कि फ़ौरन हज़रत फ़ारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपनी जान से भी बढ़कर अजीज हैं। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़न ए उमर इब्ने ख़त्ताब, अब बात बनी है, या अब तो पक्का मोमिन हो गया है। और मुहद्दिसीन ने लिखा कि चंद सेकंड पहले जो कहा था और चंद ही सेकंड के बाद ये कैफियत बदल गई, ये क्या है? तो मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये नज़र मुस्तफ़ा का कमाल है, ये मेरे नबी की नज़र हिनायत और नज़र करम है। एक कैफियत का जब इजहार किया, अगली नजर पड़ी ही थी कि अल्लाह ने दिल की दुनिया को तब्दील कर दिया। ये मोहब्बत चाहिए। अब जो पहली बात मैंने जिक्र करनी है वो ये है कि ये जो मोहब्बत वाजिब है, ये जो फर्ज है, इतनी शिद्दत के साथ जिसको लाजिम करार दिया, आखिर इसकी जरूरत क्या थी? वजूद में, कायनात में आखिर इसकी जरूरत क्या थी कि इतनी शिद्दत के साथ इस चीज को ईमान वालों पे लाजिम करार दिया है? तो वजह यह है कि अल्लाह का जो दीन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है, मेरे नबी की जो रिसालत है, अल्लाह की जो तौहीद है, इसके लिए यह जरूरी था कि अगर किसी को तपते अंगारों पे लेटना पड़े, लेट जाए। इस दीन की बका और नशरो इशात के लिए जरूरी था कि अगर अपनी आंखें निकलवानी पड़े तो आंखें निकलवा दे,
जिस्म के 2 टुकड़े करवाने पड़े तो जिस्म के 2 टुकड़े करवा दे। अपनी जान, माल, औलाद, सब कुछ, अपना वतन भी कुर्बान करना पड़े तो फौरन कर दे। कौन करे अब ऐसा? इसलिए कि मेरे वजूद में, मेरे जिस्म में अकल भी है। अल्लाह ने इस जिस्म के अंदर एक चीज रखी है जिसको आप और मैं अकल कहते हैं। और जब किसी मसले पर जान देने की बारी आती है ना, फिर अकल बड़ी पट्टियां पढ़ाती है। फिर अकल कहती है देखो तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दीन के कई शोबे और भी तो हैं, देखो वक़्त के हुक्मरानों से टक्कर लेना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। भाई जहां इंसान का बस न चलता हो, हक की बात ना कहे, चुप कर जाए। अपनी जान बचाना भी तो जरूरी है। ये सारे सबक कौन सिखाता है? इंसान की अकल। अब हर आदमी अगर सोचने लग जाता, मेरे नबी की नबुव्वत इस बात का तकाजा करती, अपनी जान कुर्बान कर दो, जिहाद के मैदान में आ जाओ, सब कुछ कुर्बान कर दो, वतन छोड़ दो, मां बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, सारे रिश्ते कुर्बान कर दो। नबी की दावत अगर इस बात का तकाजा करती और हमने सिर्फ अकल से काम लिया होता, ये काम कभी ना होते। ये काम कौन सिखाता है? वो कौन सा जज्बा है इंसान के वजूद के अंदर? वो कौन सी चिंगारी है इंसान के जिस्म में भरी हुई? वो कौन सी ईमान की हरारत है इंसान के वजूद में भड़कती हुई? वो कौन सी आग है कि जब बंदे को तपते अंगारों पे लिटाया जाए खुशी महसूस करे, तख्ता दार पे लटकाया जाए? क्या कहता था? फुज़्तु व रब्बिल काबा। भाई एक आदमी को तीर मारे जा रहे हैं, हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पर खड़ा करके जिस्म पे तीर मारे जा रहे, फांसी लगाई जा रही है। और जब तीर लगता है जिस्म पर, खून का फवारा निकलता है और साथ जुबान से क्या कहते हैं? भाई तीर लगे, जख्मी हो, तकलीफ आए, मुशक्कत आए, क्या कहते हैं? हाय करते हैं, फरियादें करते हैं, रोते हैं। लेकिन यहां पे न फरियाद करता है, न रोता है, न चीखता है, न किसी को पुकारता है। आखिरी लम्हे भी जुबान से यही कहता है, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया हूं। अब ये काम कौन सी चीज कराती है? ये कौन सा जज्बा है? ये कौन सी कैफियत है? ये कौन सी चिंगारी है? इसी चिंगारी को जब वजूद में सुलगने लगती है, इसी को इश्क़ मुस्तफ़ा कहते हैं। इसलिए जरूरी था, इसलिए कि अल्लाह जानते थे कल बिलाल को तपते अंगारों पे लटाया जाएगा, कल हजरत ज़नीरा की आंखें मेरे दीन की दावत के लिए निकाली जाएंगी। अल्लाह खूब जानता था हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए जाएंगे। अल्लाह खूब जानता था कि मेरे नबी की दावत के लिए पैगंबर का चचा अपने जिस्म के 100 टुकड़े करा देगा। अल्लाह खूब जानता था कि मैदान बदर में, ओद में, तबूक में, खंदक में, तमाम गज़वात ने मेरे नबी के जान निसारों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर देने हैं। मेरा अल्लाह खूब जानता था कि मेरे नबी के दीन के लिए इसके जान निसारों ने अपने वतन को कुर्बान कर देना है। मेरा अल्लाह खूब जानता था वालिदैन को छोड़ेंगे, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को,
सब कुछ कुर्बान करके मेरे नबी के दीन की दावत को लेकर ऐसे आगे बढ़ेंगे कि जिधर जाएंगे कामयाबी इनके कदम चूमती चले जाएगी। ये सारा कुछ हो सकता था सिर्फ एक ही जज्बे के तहत। इसी जज्बे को इश्क मुस्तफा कहते हैं। इसलिए पहले इस आग को ईमान वालों के दिलों में जलाना जरूरी था। अब इससे एक बात खुद बहुत सामने आ गई है। अभी वो बात मैंने बताई नहीं, बात समझाई नहीं, दलील कोई दी नहीं, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता था वो खुद खुल के सामने आ गई है, बगैर बताए आ गई है। क्या कि जब अल्लाह ने दिल में इश्क मुस्तफा रखा ही इस वजह से है कि पैगंबर की दावत पे लब्बैक कहते हुए सब कुछ लुटा देना है। तो इश्क मुस्तफा का फिर तकाजा क्या है भाई? इश्क मुस्तफा फिर चाहता क्या है? ये बात खुद सामने आ गई कि हमने हर हाल में अपने नबी के साथ खड़े होकर उनकी इताअत करनी है, उनके नक्शे कदम पे चलना है। ये मोहब्बत अल्लाह ने दी इस वजह से है कि फिर जो है वो दुनिया की कोई चीज दरमियान में रुकावट न बन सके। सबसे बढ़कर महबूब कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वालिदैन भी रुकावट नहीं बन सकते, रिश्तेदार भी रुकावट नहीं बन सकते, तिजारत, कारोबार, वतन, कोई चीज भी दरमियान में रुकावट नहीं बन सकती कि मैंने अपने नबी की बात माननी है इसलिए कि मेरे दिल में इश्क मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तकाजा क्या है? पहचान क्या है? अब यहां पर अगर यही सवाल हम अल्लाह की जात से करें, यही सवाल हम अपने आका से करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही सवाल हम पैगंबर के जान नसार सहाबा से करें, यही सवाल हम अपनी उम्मत के औलियाए किराम से करें, बुजुर्गान दीन से करें, अल्लाह के वलियों से करें, फिर देखें ये चारों हमें क्या जवाब देते हैं। अब बजाय इसके कि मैं कोई अपना जवाब नकल करूं, अब मैं चाहता हूं इन चारों से जवाब लेकर जरा आपको बता दूं। मेरा यही सवाल रब्बुल आलमीन से है, या अल्लाह मुझे तेरे महबूब से मोहब्बत है, क्या करूं? अल्लाह कहते हैं फिर सुन, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है ना, बस एक ही निशानी है, फिर तू सच कहता है या झूठ कहता है, इसको परखने के लिए एक ही निशानी है। देखा जाएगा तेरी जिंदगी मेरे नबी के तरीके के मुताबिक है, तू अपने दावे में सच्चा है, और अगर नहीं है तो झूठ बोलता है। एक बात ये कही, और एक बात फिर अल्लाह ने क्या जवाब में कही? वमन युशाकिकिर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जब मेरे नबी कायनात में हदायत लेके आ गए हैं, मेरा नबी हदायत का पैगंबर बनकर कायनात में जलवा पजीर हो चुका है, अब अल्लाह का दीन आ गया है, मेरे नबी आगे हैं। अब जो भी जिंदगी के किसी मामले में, किसी अमल में, किसी फेल में, किसी कौल में, अपनी मुआशरत में, अपनी मईशत में, अपनी बैउ शरा में, अपनी कज़ा में, अपने फैसलों में, अपनी गमी में, अपनी खुशी में, किसी मौके पर मेरे नबी के तरीके को छोड़कर अपना तरीका अपनाए। कोई अपना तरीका बना लिया, कोई अपनी सोच लेके आ गया। अब ये सोच कैसी होगी? अब कुरान पाक ने उसकी भी वजाहत की है। अल्लाह कहते हैं भाई मेरे नबी की सुन्नत
अब नबी की सुन्नत क्या होगी? अब अल्लाह कहते हैं मेरे नबी के सहाबा के तरीकों को देख ले। वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, ये जो ईमान वाले हैं, ये जो मेरे पैगंबर के सहाबा हैं, बस इनकी जिंदगियों को देख ले। इताअत मुस्तफ़ा का अमली नमूना अगर अल्लाह की धरती पर कोई देखना चाहते हो तो वो पैगंबर के सहाबा की जिंदगी है। वो किस तरह इताअत करते हैं मेरे नबी की। अब इस तरह इताअत करनी है, किसी एक बात में भी मेरे नबी की मुखालफत ना हो। और किस हद तक इताअत हो, जरा ये भी सुन लीजिए। किस हद तक? अल्लाह के नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम को खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, वाज़ और नसीहत की महफिल है, सामने सहाबा किराम बैठे हैं। एक सहाबी खड़े थे, इन सारे बैठे हुए सहाबा में एक सहाबी खड़े थे। अल्लाह के नबी उसे मुखातब करके कहते हैं इजलिस, बैठ जाइए। अब सामने जो ये पास खड़ा था, इसको कहा था ना बैठ जाइए। अब वो साहबी बैठ गए, लेकिन अल्लाह के नबी ने देखा वो सामने जिधर जूते उतारे जाते हैं, जिधर मस्जिद का दरवाजा है, जिधर गर्दो गुबार है, जिधर मट्टी पड़ी है, जिधर कीचड़ है, वहां पे भी कोई बैठा हुआ है। अब अल्लाह के नबी ने देखा ये कौन बैठा हुआ है। देखा अब्दुल्ला बिन मसूद बैठे हुए रजी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है? अब्दुल्ला बिन मसूद। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जूतों पे बैठा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उधर ही क्यों बैठ गए हो? अर्ज किया आका, बस मैं जूते उतार रहा था कि मेरे कानों में आपकी आवाज पड़ी है इजलिस। बस जिधर एक जूता उतारा हुआ, एक पहना हुआ, जूतों के ऊपर बैठ गया हूं। अल्लाह के बंदे, तुझे तो नहीं कहा था, ये जो खड़ा था इसे कहा था बैठ जाओ। अर्ज किया या रसूलल्लाह, जिसको आप मर्जी कहें, मुझे इससे कोई गरज नहीं। आपने किसको कहा है? मुझे तो सिर्फ एक बात से गरज है कि ये लफ्ज मेरे मोहम्मद की जुबान से निकला है। भला ये कैसे हो सकता है कि मेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो और जुमला निकले मेरे नबी की जुबान से, उससे मैं एक कदम आगे उठा लूं? वो जिसके लिए मर्जी हो, लेकिन मेरे कान सुने तो मोहम्मद के जुमले की मुखालफत हो ही नहीं सकती। ये अजीब यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीना। अल्लाह को ये अदा पैगंबर के सहाबा की इतनी पसंद आई है। ईमान वालों, क्या इतना कह देना काफी नहीं था? वमन युशाकिकिर रसूला, जिसने मेरे नबी की मुखालफत की, बात खत्म। लेकिन इस वजाहत की क्या जरूरत पड़ी है? वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीना, कि जिसने ये जो ईमान वाले हैं ना पैगंबर के सहाबा, इनकी तरीका इत्तबा के अलावा कोई और तरीका भी आज के बाद मेरे यहां काबिल कबूल नहीं है। वो इसी इताअत का सिला था। तो खैर मैं क्या ये रहा था, अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह जवाब में कहते हैं मेरे नबी की मुखालफत नहीं करनी किसी बात में भी, और जो ऐसा करेगा नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। जो मर्जी करे, जिधर मर्जी जाए, सारे रास्ते खुले हैं। मन शाह फल योमिन व मन शाह फल यकफुर। काफिर बने, मुर्तद बने या मोमिन बने, सारे रास्ते उसके सामने खुले हैं। लेकिन नबी की मुखालफत करके जब मेरे पास आएगा, नुस्लिही जहन्नम, ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम है। यह तकाजा है जी इताअत मुस्तफ़ा, ये कुरान बताता है। और फिर सहाबा कैसे क्या बताते हैं? एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला, मशहूर सहाबी हैं।
अपने घर में बैठे हुए हैं, इनका भतीजा है, छोटा सा बच्चा है, सामने खेल रहा था। और खेलता कैसे है, किंकरी उठाता है, हाथ पे रखता है, अंगूठे से फेंक देता है, फिर रखता है, फिर अंगूठे से फेंक देता है। अब ये ऐसा खेल था कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। मना फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खज़्फ़, यूं कंकरियां फेंकने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। फायदा तो कोई मिलता नहीं है, नुकसान होगा, किसी की आंख में लग जाएगी। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था। अब देखा वो बच्चा ये काम कर रहा है। अब अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल क्या करते हैं, उस बच्चे को करीब बुलाया, उसे समझाया, देखो बेटा ये काम मत करो, अल्लाह के नबी ने मना किया है। फिर हदीस सुनाई, मेरे नबी का एक फरमान सुना दिया। अब फरमान सुना उस बच्चे ने, थोड़ी देर रुका रहा, किसी और काम में लग गया। फिर बच्चा है, थोड़ी देर के बाद फिर वही हरकत शुरू कर दी, फिर वो कंकरियां फेंक रहा है। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल ने फिर करीब बुलाया, कहा देखो मैंने तुझे जुमला कहा, ये किसका जुमला था? ये मेरे नबी का फरमान है। ये किसका फरमान था? मेरे नबी का फरमान था। अल्लाह के नबी ने मना किया था। सुम्मा हुत्ता, फिर दोबारा वही काम करता है। अल्लाह के नबी की हदीस सुनाकर तुझे रोका, फिर वही काम करता है। वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदन, अल्लाह की कसम सारी जिंदगी अब तेरे साथ कोई बात नहीं करूंगा। तूने मेरे नबी के फरमान के खिलाफ क्यों किया है? ये है जी गैरत ईमानी, ये मेरे नबी के फरमान की कदर व कीमत, उसका मकाम और मंजिलत। हदीस सुनाई और बच्चा होकर भी अगर फिर उसकी मुखालफत की तो गैरत ईमानी का तकाजा ये है कि अब इससे ताल्लुकात ही खत्म, ताल्लुकात खत्म। अब हमारी कैफियत क्या है, जरा हम अपने गिरबान में जान के देखें। यहां क्या था, मेरे नबी की एक हदीस सुनाई, बच्चा था, बच्चा होकर फिर भूल गया, उसकी मुखालफत कर दी, ताल्लुकात खत्म। और यहां हमारे सामने दीन के दुश्मन हो, अल्लाह की तौहीद का दुश्मन, अल्लाह के कुरान का दुश्मन, पैगंबर की आले बैत का दुश्मन, पैगंबर के सहाबा का दुश्मन, पूरे दीन इस्लाम का बागी। हमें पता भी होता है, बताओ कभी उसके साथ हमने अपने ताल्लुकात खत्म किए हैं सिर्फ इस गैरत ईमानी की बुनियाद पर कि ये अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है? अपने लिए ताल्लुकात खराब कर लेते हैं। ये मेरे बेटे की शादी में नहीं आया था, ये मेरे फलां मुकाम में शरीक नहीं हुआ था, ये हमारे जनाजे में नहीं आया था, इसने मुझे शादी पे नहीं बुलाया था। ये छोटे छोटे दुनिया के निकम्मे से धंधे हैं, उनके लिए हम नाराजगी, बस उससे दुआ सलाम खत्म, इसने फलां काम क्यों किया था, दुआ सलाम खत्म। लेकिन दीन इस्लाम की कितनी गैरत है और पैगंबर की सुन्नत की कितनी कदर कीमत है, ये हम खुद ही जानते। अब क्या कहा, और फिर हदीस में है वह इम्मात अब्दुल्लाह वलम यतकल्लम, अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल की वफात हो गई, सारी जिंदगी अपने भतीजे से कभी बात तक नहीं की। ये इश्क मुस्तफ़ा है जी। मोहब्बत इसी बात का तकाजा करती है। और सहाबा का फिर अमल क्या था, वो वाक़या कई बार मैंने जिक्र किया, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का रूमियों के साथ जंग बंदी का मुआहिदा है, उनका दौरे खिलाफत है, रूमियों के साथ जंगें हो रही थी, फिर जंग बंदी का मुआहिदा हो गया 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कि अब इस अरसे में हमने आपस में जंग नहीं करनी है, मुआहिदा हो गया। अब इस दौरान में क्या हुआ, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़हन में एक बात आई कि ऐसा करते हैं, अगले 4-5 दिन या 1 हफ्ते के बाद
हमारी वो मुद्दत ख़त्म हो जाएगी जितनी मुद्दत के लिए हमने जंगबंदी का मुआहदा कर रखा है। अब ऐसा करते हैं कि अपना लश्कर भी, अपनी फौजें भी, असलिया भी, साजो सामान भी सारा बिल्कुल रूमियों के बॉर्डर के करीब लगा देते हैं। अब वो बेखबर होंगे, उन्होंने तैयारी नहीं की होगी। अचानक रात को मुआहदा खत्म होगा और हम जो है वो अगले ही लम्हे उन पे हमला कर देंगे। इस्लाम की फतुहात होंगी, फतुहात होंगी। अब क्या किया? ऐसे ही किया, लश्कर इकट्ठा किया, असलिया इकट्ठा किया, फौज जमा की, उन्हें मौका बता दिया। आज रात 12 बजे मुद्दत मुआहदा खत्म, 1 बजे हमला कर देना। अब अचानक रात को सहाबा किराम ने हमला कर दिया। फौजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, बड़ी फतुहात मिली, बहुत सा इलाका फतह हो गया और लश्कर आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। पीछे मुड़ के देखा कि कोई आदमी घोड़े पर सवार बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, जैसे कोई बड़ी खास खबर सुनाने के लिए आ रहा हो। घोड़े पे सवार है, दौड़ के आ रहा है, गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आया। लश्कर रोक दिया गया। जब करीब आया तो देखा घोड़े पे एक साहबी सवार हैं, सैयदना हजरत अमर इब्ने हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। करीब आए, खैरियत तो है जी, क्या बात है, क्यों इतनी जल्दी में आ रहे थे? उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुनी थी, वो बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। अब मेरे नबी का फरमान क्या था? फरमान यह था कि मेरे नबी ने यह बात इरशाद फरमाई थी, जब तुम्हारे दुश्मन के साथ तुम्हारा मुआहदा हो जाए तो मुआहदा खत्म होने के बाद जब तक आप उसे पहले से ऐलान करके बता ना दें, अचानक हमला करना मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। यह नबी के फरमान के खिलाफ आपने हमला किया है, यह तो ठीक नहीं किया आपने। मेरे नबी के एक फरमान की खिलाफ वर्जी हुई है। अब यहां पर अकल क्या कहती है? भाई अकल से पूछे ना, तो यही कहेगी कि चलो पहले हमें हदीस का पता ही नहीं था। अकल फिर यह भी कहेगी कि जब तक किसी हदीस का पता ही ना हो उस वक्त तक हम उसके मुकल्लफ भी नहीं है। यह पट्टी भी अकल पढ़ाएगी। फिर अकल ही कहेगी कि थोड़ा ही हम जो है वो अपनी जात के लिए किसी से जमीन छीन रहे थे। भाई हम तो जिहाद के लिए आए थे, जिहाद कर रहे थे, काफरों से इलाका छीना है, चलो एक दफा हो गया, आज के बाद नहीं होगा। ये सारी बातें अकल बताती है। लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा क्या कहता है? वो कहता है नहीं, अब सारा इलाका छोड़ के वापस चले जाओ, लेकिन पैगंबर की जुबान से निकले हुए जुमले की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। ये है जी इश्क़ मुस्तफ़ा, ये उसका तकाजा है। अब क्या किया? अकल की नहीं मानी, इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाजे को पूरा किया। ऐलान कर दिया कि जितना इलाका रात से हमने फतह किया है ये मेरे नबी के फरमान के खिलाफ फतह हुआ है, लिहाजा सारा इलाका छोड़कर वापस आ जाओ। वापस आके ऐलान किया। ऐलान करने के बाद फिर हमला किया और पैगंबर के फरमान पे अमल करने की बरकत यह थी कि अब पहले से भी बढ़कर अल्लाह ने फतूहात अता कर दी। ये है जी सहाबा किराम का जवाब कि जब मुझे अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो मुझे क्या करना चाहिए। और एक चीज़ और कि औलिया किराम क्या कहते हैं, उनकी तालीमात क्या हैं, इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू मुफस्सल आइंदा आपके सामने आएगी। तो अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत और मोहब्बत भी नसीब फरमाएँ और उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक भी नसीब फरमाएँ। हमारी ज़िंदगी का एक एक अमल जब तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा तो जितने दावे कोई आदमी मर्जी करता रहे उस वक़्त तक वो अपने दावे में सच्चा नहीं हो सकता। राबिया बसरी ने कहा था, तासिल इलाह व अंत तुज़िरु हुब्बहु आज़ा लहमरी फिल क़ियास बदीहु
लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहू फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीहू। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।